सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने ड्रम में पकड़ रखा था तो साली दूसरी ड्रम में सीमेंट डाल रही थी। सुनो जी, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे यार, बैंक वाले अपनी कार उठा ले गए। क्या बैंक वाले कार को उठा ले गए? हाँ, उठा ले गए। पर बैंक वाले कार को क्यों उठा ले गए? अरे बैंक का लोन जमा नहीं किया था, इसीलिए उठा ले गए। काश मैं सोने का हार न ली होती तो ऐसा न होता। हाँ, काश मैंने भी शादी बैंक से लोन लेकर की होती तो कितना अच्छा होता। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। आजकल के समय में सबको प्यार चाहिए। अरे बोकादास, प्यार रहेगा ना तबे मन लगेगा। पैसा कौड़ी रहता ही ना बाबू तो बहुत प्यार आता है और बहुत प्यार जता है। सुनो जी, मार्केट से 2 दर्जन केला, 2 किलो सेब, 3 किलो अंगूर, 1 किलो संतरा और 1 किलो रामदाना भी ले आना। सुनो, आज कोई पूजा है क्या? अरे नहीं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मैं व्रत हूँ, तो मैं ये सब खाने के लिए मंगवा रही हूँ। कुछ लोग तो बीड़ी की तरह होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फूंक न मारो तो बुझ जाते हैं। अरे इतिहास गवाह है कि लड़ाकू और खूंखार बीवियों को हमेशा सीधे और शांत पति ही मिलते हैं। मौसम विभाग अगले 24 घंटों में आंधी और तूफान की चेतावनी दिया है। अगर छत पर कोई काम हो तो बीबी को भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है। बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। डर क्या होता है उस इंसान से पूछो, अरे जिसकी बीबी ड्रम खरीद के लाई हो और नाम उसका मुस्कान हो। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। सुनो, हाँ? आज आटा 5 रुपया महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। पहले हम पिताजी के सामने बोल नहीं पाते थे, और अब कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ नहीं कहा। आजकल लड़कियों को 56 भोग बनाना आए या ना आए, पर सेल्फी लेते समय 56 प्रकार के मुंह जरूर बना लेती हैं। अगर कहीं भी तुम्हारी लड़ाई हो ना, मुझे बुला लेना। पर क्यों? क्योंकि मुझे ना लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। आजकल की लड़कियां कमाल करती। आदमी इतना झूठा कभी न होता अगर औरतें इतने सवाल न करती। कुछ औरतें इतना पाउडर लगाती हैं, लगता है कि जैसे किसी बिल्ली ने आटे के डिब्बे में मुंह मारा हो। जिस हिसाब से लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से लगता है इनको चश्मा नहीं, आँख ही खुलवानी पड़ेगी। अरे ससुराल वालों से अच्छा तो ड्रीम 11 वाले हैं। कम से कम पहले वो बता तो देते हैं कि ये जोखिम भरा खेल है, कृपया सोच समझ कर ही खेलें।
सुनो ना, हाँ। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? अरे पागल, मैंने तो अभी उन तक को नहीं छोड़ा जिनके ब्याह तक हो गए। टेंशन ले। सुनो, आपको पता है औरत का दिल पानी की तरह होता है और मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। सही कहा तुमने, इसीलिए शादी के बाद किचकिच होती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। ए सुनो, कितना बज रहा है? दिन की रात बज रहा है। बात कुछ समझ न आए। आज घर पे मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा चाय लोगे या ठंडा? वो बोले दोनों ले आओ, तो मैंने भी चाय में बर्फ डाल के दे दी। साला हमसे होशियारी। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है मोबाइल यूज ना करें और वही थोड़ा पास में लिखा होता है पेटीएम करें। ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। एसी वाले कमरे से निकलकर अगर दूसरे कमरे में आ जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में आ गए हैं। बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? अपनी लुगाई का पति। अरे वो तो बनना चाहते हो, मतलब क्या करना चाहते हो? 2 बालक पैदा। अरे 2 बालक तो पैदा करना चाहते हो, मेरा मतलब है हासिल क्या करना चाहते हो? 1 लुगाई 2 बालक। बाकी तुम भी हो जाओ तो चलेगा। जैसे पेड़ फल नहीं खाता और वो दूसरों को देता है, वैसे भैया मैं भी अपना ज्ञान खुद यूज नहीं करता, आप लोगों में ही बांट देता हूँ। हाँ। औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। दोस्तों, गर्मी ने ठाना है, हमारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, कुछ चीजें सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन फिर भी उसे करनी ही पड़ती है। बात तो सही है।